क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। देखो इस चैप्टर में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है HCF एंड LCM और दूसरा पार्ट होता है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। तो पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे, तो लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको देता हूँ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है देखो आप पहले 24 लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे आप 18 लिखेंगे। 24 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। टू से भी 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3। अब इसको यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो आगे वाले सामने वाला है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर 3 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर 1। टू की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 1। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 18 का। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। इसके सामने वाले को इसके सामने लिख दो 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2, ऐसे लिख दो। फिर हमें निकालना है HCF। देखो HCF के बारे में एक चीज़ जान लो। HCF मतलब कॉमन ले लो। HCF मतलब कॉमन ले लो। तो हम इसमें HCF में से कॉमन लेंगे। एक 2 कॉमन आ रहा है, इसको यहाँ लिख दो। 2 कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा नहीं आ रहा। एक 3 कॉमन आया है, इसको यहाँ लिख दो इंटू 3। और कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। ये 2 कॉमन आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो 6। HCF 6। और फाइंड करेंगे LCM। LCM के लिए आप यहाँ पे लिख लो हाईएस्ट पावर। आप यहाँ पे ये देखो कि LCM पहले अलग अलग नंबर्स लिख लो जो इसमें है। इस जो आपने ये पावर में लिखे हैं इनमें से अलग अलग नंबर छांट लो। एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 3 है। तो आपको क्या छांटना है? LCM मतलब हाईएस्ट पावर, LCM मतलब हाईएस्ट पावर, LCM मतलब हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 के हाईएस्ट पावर 3, यहाँ 3 है, 1 है तो 3 हाईएस्ट पावर। 3 की हाईएस्ट पावर है 1 है, 2 है तो यहाँ 8 इंटू 9 72। LCM आ गया 72, HCF आ गया 6। क्या समझ में आया? प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लो। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसको लिख दो, फिर ऐसे लिख दो जैसे एज इट इज ऊपर लिखा था, ऐसे लिख दो। आ गया समझ में? एक बात ध्यान रखना, आप इससे केवल NCERT सॉल्व करवाओगे। जिन पे NCERT आती है वो इस वीडियो को ना देखें। NCERT आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 × 2 2 × 4, 7 × 7, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। HCF मतलब HCF मतलब
कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। तो क्या कॉमन आ रहा है? एक 2 कॉमन आ रहा है, एक और 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है। हम सही कर रहे हैं, देखो। हमारा सही है। HCF मतलब कॉमन ले लो। एक 2 कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, नहीं जा रहा, 3 कॉमन आ रहा है, नहीं जा रहा, तो इसका HCF हो जाएगा 4। इसका HCF क्या हो जाएगा? 4। क्या आपको बात समझ में आ गया? LCM, LCM मतलब हाईएस्ट पावर। LCM मतलब हाईएस्ट पावर। तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। यहाँ पहले अलग अलग वो लिख दो, कौन कौन से वर्ड हमारे, मतलब कौन कौन से नंबर अलग अलग हमारे पास है। एक 2 हमारे पास है, एक 3 हमारे पास है, एक 7 हमारे पास है। तो 2 × 3 × 7। अब देखो 2 की हाईएस्ट पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो 2 ही। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, तो 2। 7 की हाईएस्ट पावर 1। LCM 4 × 9 × 7। 7 9 = 63 × 4। 4 3 = 12, 252। कैल्शियम सभी का 252 आ रहा है। मेरी क्लास की एक बात ध्यान रखना, रूल। मेरी क्लास के लिए कुछ रूल होते हैं, जैसे पहला, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो साथ में सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो साथ में सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो साथ में सॉल्व कर ले। मैंने क्वेश्चन लिखा, आप ट्राई करने लग जाओ, चाहे गलत हो चाहे सही, चाहे गलत हो या सही। अब देखो, अब हमारे पास एक थ्योरम आती है इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वैसे मैं आपको बता दूँ ये थ्योरम बहुत कठिन है। मैं आपको बता दूँ ये थ्योरम बहुत कठिन है। ये थ्योरम बहुत कठिन है। ये थ्योरम बहुत कठिन है। तो देखो, इस थ्योरम में क्या करना पड़ता है। एक नंबर लो 8, एक नंबर लो 2, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 × 2 × 2 = 2 की पावर 3। 2 × 1 = 2 की पावर 1 × 1 की पावर 1 × 1 की पावर 1। फिर इसका HCF निकालो। HCF 2। LCM निकालो। 2 × 1 3 × 1 8 × 1 8। मेरा LCM क्या आ गया? तो जो भी आपने अभी तक किया, जो भी मैंने आपको अभी तक कराया, वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ये पढ़ रहे हो कि फाइंड द एलसीएम एंड HCF, तो उसे इस तरीके से सॉल्व कर दो। उसे इस तरीके से सॉल्व कर दो। ये तरीका आपको दिखाई दे रहा है? उसे इस तरीके से सॉल्व कर दो। आप कुछ पढ़ो ही मत, बस आपको समझ में आया फाइंड द एलसीएम एंड LCM ऑफ, फाइंड द एलसीएम एंड HCF, तो इस तरीके से सॉल्व कर दो, चाहे उसमें आगे कुछ भी लिखा हो। ये केवल NCERT के लिए है, क्लास 10th NCERT। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला HCF × LCM = पहला नंबर × दूसरा नंबर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला। अब देखो, जैसे यहीं करके हम इस वाले क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को वो करके देखते हैं, ट्राई। तो ट्राई करो।
HCF कितना है 2 इंटू LCM कितना है 8, नंबर कितना है, पहला नंबर 8 और दूसरा नंबर 2, तो 16 इक्वल टू 16, ये सेम है तो हमारे लिए सही आता है। तो अब हमारे लिए इस फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस फॉर्मूले से हमारे लिए क्वेश्चन है एक NCERT में आपको दो नंबर दिए होंगे 8 और 2 और उनका LCM दिया होगा 8, तो हमें HCF फाइंड करना है। 8 और 2 दो नंबर दिए होंगे, ये हमें LCM दिया होगा, तो हमें HCF फाइंड करना है x। तो हम देखो कैसे करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू 1 इंटू 2। HCF कितना है, HCF हमें निकालना है, वो हमने x माना है, x इंटू LCM 8, 2 इंटू 1, पहला नंबर 8 गुना 1, दूसरा नंबर 2, तो 8x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 अपॉन 8, तो x इक्वल टू 16 अपॉन 8, x इक्वल टू 2। x हमने क्या माना था, HCF, तो HCF कितना आ गया 2, और आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो HCF 2। तो मतलब ये दिया, ये पूछा होगा, ये तीनों दिए होंगे, ये पूछा होगा, ये तीनों दिए होंगे, ये पूछा होगा, ये तीनों दिए होंगे, मतलब एक पूछेगा 3 देगा, एक पूछेगा 3 देगा। जो जो दिया है फॉर्मूले में गिवन में पुट करो, जो नहीं दिया उसे x मानो और x के लिए सॉल्व कर दो, जैसे मैंने सॉल्व किया, आप इसे देख लो एक बार। अब आप इससे NCERT के LCM HCF, इससे आप NCERT के HCF LCM वाले सवाल बिल्कुल कर सकते हो क्लियरली। NCERT में क्वेश्चन भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इज 4 की पावर n विद एंड विद 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब 4 की पावर n लगे हैं अगर हम, वो 0 से उसका नंबर एंड करना चाहिए, 2850, इसमें लास्ट में 0 आना चाहिए, इसमें लास्ट में नंबर में लास्ट में 0 आना चाहिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 4 की पावर हम पहले 1 पुट करके देखते हैं, 4 इंटू 1, 4 की पावर 2, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 4 की पावर 3 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो हम इसको जब ऐसे करेंगे तो हम इसको n टर्म करें, 4 की पावर n इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, अब जस्ट जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको बस वो करना है, आपको यहाँ से करना शुरू करना है। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो यहाँ से सॉल्यूशन है उसका, ऐसे आपको करके दिखाना है। 4 की पावर n लिख देना है, यहाँ से सॉल्व करके करना है, नीचे लिख देना है इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, it cannot end with digit 0 because 2 and 5 are not together in prime factorization। बस आपको लाइन याद करने की नहीं है कि 2 और 5 एक साथ नहीं है, इन फैक्टराइजेशन में आपको वहीं 2 और 5 एक साथ नहीं दिख रहे, 2 और 5 एक साथ, इसमें 2 और 5 नहीं दिख रहे, 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहे, 2 इसमें छुपा है ना, 2 इंटू 2 इनमें छुपा है 2, 2 इंटू 2, तो 2 तो दिख रहा है लेकिन आपको 5 नहीं दिख रहा, 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा। और 0 कब आती है, जब 2 और 5 होते हैं, तो आप कहना है यह 0 के साथ एंड नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक साथ नहीं है, टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो रहा है उसमें कि एक NCERT में एक क्वेश्चन हो रहा है, एक राउंड को पूरा करने के लिए सोनिया लेती है 15 मिनट,
रवि ले ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, डिजिट चेंज हो सकती है। सोनिया लेती है 15 मिनट, रवि लेता है 10 मिनट। तो बताओ वो कितनी देर बाद मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जो 2 नंबर है ना, बस आप इसमें नंबर देखो, आप इसमें नंबर देखो। अच्छा, मैं आपको सभी इसमें बस आपको 15 और 10 नंबर दिख रहे हैं, इनका एलसीएम निकाल दो। 15 और 10 का एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा दिया पीछे। ये एलसीएम निकालना मैंने आपको, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर, एचसीएम मतलब कॉमन ले लो। तो इस चैप्टर का एचसीएफ एंड एलसीएम वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप एनसीईआरटी के एचसीएफ और एलसीएम वाले सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया है। और मैं जब प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी का वो वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि सभी को सॉल्व करने, सभी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि कुछ में हमको निकालना पड़ता है एलसीएम, किसी में एचसीएफ, किसी में एचसीएम निकालना पड़ता है, किसी में एलसीएम। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस में एलसीएम निकालें, किस में एचसीएफ। मैं आपके लिए एक ट्रिक लाऊंगा, इसमें एचसीएफ एलसीएम वाला पार्ट कवर हो गया। अगले में हम करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी तो और वर्ड प्रॉब्लम। अब जो मैंने एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको बता दिया, उनका जो वे 2 नंबर गिवन है उस क्वेश्चन पे, उसका आप एलसीएम निकाल दो, आंसर आ जाएगा। आप उसका एलसीएम निकाल दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप कोई दूसरी बुक करोगे, आर.डी. शर्मा करोगे, आर.एस. अग्रवाल करोगे, एनसीईआरटी को छोड़कर, तो आप देख पाओगे कि उसमें बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम होंगी और आपको पता नहीं चलेगा किस में एचसीएफ निकालना है, किस में एलसीएम। तो इसके लिए मैं आपकी अगली वीडियो में ट्रिक लाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।